Hello everyone. Today we will start our chapter 2, the address. So this is your chapter 2, the address by Margot Minaco. ठीक है, देखते हैं चैप्टर में किस चीज़ के बारे में है. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये एक लड़की की कहानी है, एक बेटी की स्टोरी है जो आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद हॉलैंड जाती है अपनी मदर्स की जो वो बिलोंगिंग्स थी, जो सामान था उसको लेने के लिए. व्हेन शी फाइंड्स दैम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. और जब वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं, अपनी मदर की जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, तो उसको उन चीज़ों को देखकर उसकी पुरानी लाइफ की उसको याद आ जाती है. जो पहले की उसकी लाइफ थी उसको वो याद करती. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. लेकिन उन सब चीज़ों को देखकर वो डिसाइड करती है कि वो उन सब चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ेगी. एंड शी विल फॉरगेट अबाउट द पास्ट. सो दिस इज़ द स्टोरी है, ये है आपकी स्टोरी. एड्रेस इस स्टोरी को क्यों नाम दिया गया है? एड्रेस इस स्टोरी को नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज जो डॉटर जो है वो अपनी मदर के घर पर जाती है, यानी कि जहाँ पर उस मदर रहती थी, यानी कि उस एड्रेस पर जाती है. ठीक है, और तो उस प्लेस को एक तरीके से रेफ़र कर रहा है ये टाइटल, द एड्रेस. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है उस डॉटर के साथ. व्हेन ही शी बैक टू द हर मदर्स एड्रेस. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. जो राइटर जो है वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछती है सामने वाले पर्सन से कि क्या तुम अभी मुझे जानती हो. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. और जिससे उसने क्वेश्चन पूछा था वो औरत उसकी तरफ देखती है. सर्चिंग मीन्स कि कुछ ढूंढते हुए, कुछ को पहचानने की कोशिश करते हुए. शी हैड ओपन द डोर ए चिंक. उसने हाफ यानी कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और वो जो राइटर जो है वो उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है एक स्टेप यानी कि सीढ़ी पर. नो आई डोंट नो यू. नो, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेज एस डॉटर. क्या कहती है कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ, उसकी बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर. वो तब भी वो हाथ जो है वो अपने दरवाजे पर रखती है. एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग. जैसे कि वो उस दरवाजे को पूरा नहीं खोलना चाहती हो और मुझे अंदर ना आने देना चाहती हो एनी फर्दर. हर फेस गेव अब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. और उसके चेहरे के ऊपर भी कोई साइन नहीं आता है जैसे रिकॉग्नाइजेशन का, पहचानने का. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वो लगातार मेरी तरफ घूर कर देखती रहती है चुपचाप. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. क्या कहती है कि शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ. I thought perhaps it is not her. वो सोचती है राइटर कि शायद ये वो लेडी नहीं है जहाँ पर जिसके पास उसको जाना था. I had seen her only once. मैंने इस लेडी को सिर्फ एक ही बार देखा था. Fleetingly, and that was years ago. Fleetingly means वो भी उसको अच्छे से नहीं देखा था, ठीक है, और वो भी बहुत साल पहले. It was most probable that I had rang the wrong bell. शायद हो सकता है कि मैंने गलत दरवाजे की डोरबेल बजा दी हो. The woman let go of the door and stepped to the side. वो दरवाजे को छोड़ती है और एक तरफ हो जाती है. She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब जैसे ही वो थोड़ी सी हटती है तो वो क्या देखती है राइटर कि उसने उसकी मदर का, यानी कि राइटर की मदर की जो बनाई हुई ग्रीन कलर की कार्डिगन थी वो पहनी हुई थी. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और उसकी मदर ने जो लकड़ी के बटन लगा रखे थे उस कार्डिगन के ऊपर वो पेल हो चुके थे, यानी कि उनका रंग उड़ चुका था धोने के कारण. शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन. फिर जो लेडी है वो भी ये देख लेती है कि जो राइटर है वो उसकी कार्डिगन की तरफ देख रही है. एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. और ये देखते ही वो समझ जाती है और अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लेती है.
बट आई नो नाउ दैट आई वॉज राइट। और लेकिन अब उसको पता चल जाता है राइटर को कि वो बिल्कुल ठीक एड्रेस पर ही आई है, ठीक जगह पर आई है। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। कहती है कि इसका मतलब तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक सेड द वुमन। अब वो औरत उससे क्या पूछती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। कहती है कि मुझे तो लगा था, मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, क्या कहती है राइटर, कि सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। और फिर उसके पीछे से एक दरवाज़ा एक बार ओपन होता है और खुलता है। ए मस्टी स्मेल अमर्स्ड। तो एक मस्टी सी यानी कि कोई धूल की कोई थोड़ी अजीब सी स्मेल बाहर निकलती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो लेडी आगे उसको क्या कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। और फिर राइटर क्या कहती है कि भाई मैं तो यहाँ पर स्पेशली ट्रेन लेकर यहाँ पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। फिर वो औरत उस पर क्या कहती है इस बात पर कि भाई ये मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। आई कांट सी यू अनदर टाइम। क्या कहती हैं कि भाई मैं तुमसे दोबारा भी नहीं मिल सकती। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। वो गर्दन हिलाती है और आराम से दरवाज़ा बंद कर देती है। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। जैसे कि भाई घर के अंदर जो भी व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए दरवाजे की आवाज़ से। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। और राइटर जो है जहाँ पर उस स्टेप पर खड़ी हुई थी, जिस सीढ़ी पर वो खड़ी हुई थी वहीं पर वो खड़ी रह जाती है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। जो सामने की जो विंडो थी वहाँ पर जो कर्टेन लगा हुआ था वो थोड़ा सा हिलता है। समवन स्टेयर्ड एट मी। कोई उस विंडो से मेरे ऊपर मुझे घूर रहा था, मुझे देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और फिर उससे उस लेडी से पूछता है कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। तो औरत क्या कहती है भाई कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आई लुक द नेम प्लेट अगेन। वो फिर से उस नेम प्लेट की तरफ देखती है राइटर। डॉर्लिंग इट सेड। और उस नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल। ब्लैक कलर के लेटर्स थे और उसके ऊपर वाइट बोर्ड था वो। एंड ऑन द जैम ए बिट हाइयर द नंबर 46। और फिर थोड़े से बड़े अक्षर्स में लिखा हुआ था नंबर 46, यानी कि जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन। जैसे ही वो वापस स्टेशन की तरफ जाती है राइटर उस घर से, आई थॉट अबाउट माई मदर। तो उसे अपनी मदर की याद आती है, उसके मदर के बारे में सोचती है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था बहुत साल पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। और ये कब की बात है, जब उस वॉर का फर्स्ट हाफ चल रहा था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज। वो कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और जैसे ही वो उसने घर पर आई तो उसने क्या देखा कि भाई जो रूम जो थे घर के उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं वहाँ पर, यानी कि उसके घर में बहुत कुछ चेंज था। आई मिस्ड वेरियस थिंग। उसने घर पर आकर देखा तो क्या देखा कि उसके घर में बहुत सारी चीज़ें मिस थी, गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और उसकी मदर भी काफ़ी सरप्राइज होती है इस बात पर कि उसने इतनी जल्दी ये नोटिस कर लिया कि उसके घर में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उसकी मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। क्या कहती है कि भी मैं उससे कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो उसकी मदर की पुरानी जान पहचान वाली लेडी थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स। जिसने उसको काफ़ी सालों से नहीं देखा था। एंड शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। और वो अचानक से उनसे मिलने आ जाती है और अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू यानी कि फिर से उनसे कॉन्टैक्ट में आ जाती है। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। और उसके बाद से
यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उसके बाद से रेगुलरली उनके घर पर आती है। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर। शी लिव्स हेयर कि जब भी वो यहाँ से जाती तो वो कुछ न कुछ अपने घर के लिए यहाँ से कुछ लेकर जाती थी। सेड माई मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार तो वो एक बार में ही जो सिल्वर टेबल स्पून्स थी वो लेकर चले जाती हैं। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर। और फिर उसके बाद जो एंटिक प्लेट्स उनकी लगी हुई थी, टंगी हुई थी, उनको ले जाती है। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरिड शी गोट ए क्रेक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। क्या कहती है कि शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, कि वो बड़े बड़े बर्तनों को उनको ले जाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसकी मदर कहती है कि मुझे तो चिंता थी कि कहीं वो अपनी बैक बोन के अंदर कोई क्रिक यानी कि झटका ना मरवा ले उसमें, उस क्रॉकरी की वजह से। माई मदर शूक हर हैड पिटिंगली। बड़ी ही दयाल भाव से उसकी मदर गर्दन हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। मेरे में इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई थी कि मैं उसको पूछ सकूं, उसको कुछ बोल सकूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। ये सब बातें उसकी मदर ने उसको बताई थी। शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू से ऑल माई नाइस थिंग्स। उसने उसको इंसिस्ट भी किया था, मनाया भी था कि भाई वो सारी अपनी अच्छी चीज़ें, उसकी अच्छी चीज़ें बचा कर रखना चाहती है। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। क्या कहती है कि अगर हमको यहाँ से जाना पड़ा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो उसकी जो राइटर जो है वो अपनी मदर से पूछती है इसके ऊपर, क्या तुम इस चीज़ पर एग्री करती हो कि भाई उसको अपनी हमारी घर की सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। क्या कहती है वो लेडी जो है वो उसको ले जाने के लिए क्या बोलती है कि भाई अगर तुम्हें जाना पड़ गया यहाँ से तो तुम्हारी सारी चीज़ें मेरे पास सेफ रहेंगी, तो इसलिए वो लेकर जाती है सब कहकर। तो इस बात पर जो राइटर जो है वो अपनी मदर से पूछती है, क्या तुम भी इस बात पर एग्री करती हो कि क्या उसको ये सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। क्या कहती है उसकी मदर चिल्लाते हुए कि अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। कहते कि उसकी बड़ी इंसल्ट होगी, उसकी बेइज्जती होगी अगर हम उससे कुछ उल्टा या कुछ बोलें तो। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग। कहती है कि हमें तो उस रिस्क के बारे में सोचना चाहिए जो वो उठा रही है इतने सामान को ले जाने में। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ द डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। कि भी हर बार वो इस दरवाजे से बाहर एक भरा हुए सूटकेस के साथ, एक भरे हुए बैग के साथ यहाँ से जाती है, यानी कितना भारी सामान वो लेकर जाती है। तो इसमें भी वो उसको रिस्क है, लेकिन फिर भी वो लेकर जाती है, तो हमें उस रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced। अब जो राइटर की जो मदर है, राइटर क्या कहती है कि मेरी मदर ने ये देख लिया था कि मैं उनकी इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली। वो मुझे मनाते हुए, मुझे फिर से कोशिश करते हुए कहती है, आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और उसके बाद हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की इस टॉपिक के ऊपर। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। और ये सब बातें सोचते सोचते वो स्टेशन पर पहुंच जाती है। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशंस टू द थिंग्स ऑन द वे। और जो जो चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं वो उन सब चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि शी वॉज बिजी इन द थाट्स ऑफ हर मदर। उसकी बातों में उसकी मदर को वो उन थाट्स में खोई हुई थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war। वॉर के बाद वो पहली बार उन सब प्लेसेस पर, जो फैमिलियर प्लेसेस थे, यानी जिन प्लेसेस को वो जानती थी, उन्हीं प्लेसेस पर वो दोबारा चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर, वो आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइन ऑफ स्ट्रीट्स and houses full of memories
फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम। क्या कहती है कि भाई मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों में, उन घरों के पास जाकर जिनसे उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो प्रीसियस टाइम उसने वहाँ पर स्पेंड किया था। यानी कि वो अपने घर के उन गलियों में नहीं जाना चाहती थी, उन सब मेमोरीज को रिफ्रेश नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। क्या कहती है कि जब वो ट्रेन में जाती है, ट्रेन के पास जाती है, तो वहाँ पर उसे मिसेस डॉर्लिंग फिर से मिलती हैं। एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जो पहली बार जिससे उसको मिली थी, देखा था, बिल्कुल वैसे ही वो दिखने में है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि अगले दिन सुबह की बात है जब उसकी मदर ने उसको बताया था, उससे अगले दिन सुबह की बात है। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, वो लेट उठी थी और नीचे आ रही थी। आई सो माई मदर टू सी समवन आउट, तो उसने क्या देखा कि भाई उसकी मदर जो है वो किसी को बाहर देख रही है। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक चौड़ी सी बैक वाली औरत वहाँ पर खड़ी थी। एंड कौन थी वो? शी वॉज मिसेस डॉर्लिंग। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, तो मेरी वो क्या कहती है कि ये मेरी लड़की है, उस लेडी को बताते हुए। शी beckoned टू मी, वो मेरे पास वापस आ गई है। द वुमेन नोडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, वो औरत जो है वो नोड करती है, यानी कि गर्दन हिलाती है और वो सूटकेस उठा लेती है। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उसने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक अजीब सी शेप की हैट डाली हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, फिर राइटर अपनी मदर से पूछती है क्या वो काफ़ी दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कि मीन्स वो उसको उठाने में, उस केस को उठाने में, उस सूटकेस को उठाने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसको देखकर वो उससे अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो कहीं दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, तो उसकी मदर उसको उसका एड्रेस बताती है मिसेस डॉर्लिंग का कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर हाउस में रहती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ के साथ चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर जो है वो एक डॉटर की स्टोरी है। एक वो अपनी मदर के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। जाती किस लिए है? टू टेक बैक द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, अपनी मदर्स की जो बिलोंगिंग्स थी, उसका जो सामान था वो वापस ले जाने के लिए वो वहाँ पर आती है। और वो क्यों लेना चाहती है? बिकॉज शी वॉन्ट टू कीप हर मदर्स मेमोरी विद हर, वो अपनी मदर की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहती है। तो इसलिए वो वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पर जाती है। एंड व्हेन शी गोज़ टू मिसेस डॉर्लिंग, जाती है तब मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पर, तो मिसेस डॉर्लिंग उसको पहचानने से ही मना कर देती है पहली बार में तो। जब लेकिन मिसेस डॉर्लिंग को जब ये डाउट होता है कि भाई उस लड़की ने उसको पहचान लिया है, तब वो उसको अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि भाई वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। देन जो राइटर जो है वो वापस स्टेशन की तरफ चलती जाती है। एंड जब व्हेन शी वॉज गोइंग बैक टू द स्टेशन, तो उसको अपनी मदर की वो पहले की जो बातें हैं वो सब याद आती हैं कि कैसे वो मिसेस डॉर्लिंग से सिर्फ एक ही बार मिली थी, और मिसेस डॉर्लिंग क्या करती थी, उनके घर पर आती थी और हर रोज़ कोई ना कोई सामान लेकर वहाँ से चली जाती थी। एंड अकॉर्डिंग टू हर मदर, जो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो उनकी कोई पुरानी एक्वेंटेंस थी, कोई पुरानी जान पहचान की थी, यानी कि कोई पुराने रिलेशन में आती थी, जो अचानक से अब उनसे आ गई थी, जिसका उनके साथ काफ़ी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो उनसे कांटेक्ट में आ जाती है काफ़ी लंबे टाइम के बाद। ठीक है, और अब सिर्फ राइटर ने उसको सिर्फ एक ही बार देखा था, उसकी मदर ने उसको एक ही बार इंट्रोड्यूस करवाया था, और जब वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो उसको एड्रेस भी बता दे देती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में, हाउस नंबर 46 में रहती हैं, और उसको हमेशा याद रखने के लिए बोलती हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट जो है अब हमारा, फ्रॉम हेयर आई हैड रिमेंबर्ड इट, दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन read this chapter yourself, and if you have any doubt then you can ask. Stay home, stay safe and stay learning.